हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता ही है क्वार्टर वन के रिजल्ट की ही बातचीत यहाँ पे होने वाली है। एंड आप सभी लोगों को पता है आज के दिन इवन दो मार्केट तो यहाँ पे बंद है, बट बहुत सारे कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मंडे के दिन बाजार के ऊपर भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस वीडियो में तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे HDFC बैंक के नंबर के बारे में। एंड HDFC बैंक के नंबर इस वक्त सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब HDFC बैंक के जब नंबर अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, 3 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला तो पॉइंट बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, क्वार्टर वन के नंबर। देन बोनस की बात उन्होंने की थी, आपको पता ही है पहली बार वो बोनस दे सकते करके, क्या बोनस दिया है वो देखेंगे, दिया है तो कितने रेशो का दिया है वो देखेंगे, अनुमान था तो वो कितने रेशो के हिसाब से बराबर हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे। एंड देन एसडी मतलब स्पेशल डिविडेंड, क्या वो दिया है अनुमान के हिसाब से, ठीक दिया है नहीं दिया है, कम ज़्यादा दिया है। एंड क्वार्टर वन के रिजल्ट भी पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अनुमान, मार्केट का अनुमान क्या था एंड एक्चुअल नंबर कैसे आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मैं कवर करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो है आप लोगों ने जरूर देखा होगा, काफी लोगों को वो पसंद भी आया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे लगा रहा हूँ, ठीक है, या फिर इस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज कल है संडे एंड संडे के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक नया लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाला है, जो गलती से भी मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। तो चलो स्टार्ट करते, 3 पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहला तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोनस दिया है क्या है, तो यस बोनस यहाँ पे दे दिया है। कितने का दिया है तो दोस्तों बोनस दिया है 1:1, जो एक नॉर्मल रेशो, आइडियल रेशो माना जाता है। ठीक है, आप चाहो तो 2 शेयर्स के बदले 1 भी दे सकते हो, वो भी चल सकता है, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब ये वाला रेशो कैसे, कोई झंझट नहीं भाई, मिनिमम 1 शेयर तो किसी के पास होता है, तो चलो उसको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब क्या है, HDFC बैंक ने बोनस दे दिया है, 1:1 का रेशो है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशल डिविडेंड, क्या स्पेशल डिविडेंड दिया है, तो यस स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। तो कितना दिया है स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, 5 रुपया पर शेयर। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड नीचे डेट भी लिखी है, ठीक है, रिकॉर्ड डेट फॉर द स्पेशल इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला है उन्होंने कि स्पेशल डिविडेंड की डेट क्या है, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई 2025। ठीक है, यह है रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या है, इसके पहले अगर आप शेयर्स खरीदते हो या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में भी रहेंगे तो आप इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बेच दोगे तो भी आपको इंटरिम डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर का मिल जाएगा। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बताया है कि भाई इंटरिम डिविडेंड मिलेगा कब, तो लगभग 11 अगस्त तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपके अकाउंट में वो क्रेडिट यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपने जरूर नोट करके यहाँ पे चलना है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंपनी के नंबर कैसे रहे। ठीक है, एक असली शेयर मार्केट का जो खिलाड़ी होता है भाई, उसको इस चीज़ में रुचि होती है। बाकी तो चीज़ें साइड डिशेज है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है। तो चलिए क्वार्टर वन के नंबर को स्टडी करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा पहले नॉर्मल नंबर को स्टडी करेंगे एंड देन अनुमान क्या क्या था उसको भी मैं कंपेयर करके आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, तो आप उसको और बेटर तरीके से अपनी साइड से भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं HDFC बैंक के नंबर मैंने ओपन किए, स्टैंड अलोन नंबर यहाँ पे हम रीड करेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ इन करोड़ में। ठीक है, अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे बैंक के नंबर स्टैंड अलोन पढ़ते हो, बाकी के कंसोलिडेटेड पढ़ते हो, ऐसा भेदभाव क्यों। तो ये भेदभाव करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नंबर कैसे और क्यों, मतलब क्या पढ़ना होता है नंबर। तो इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा के रखी हुई है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे पढ़ने होते हैं, मतलब डिटेल वीडियो ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो का लिंक है उसको भी देख सकते हो। तो चलो हम तो कंटिन्यू कर लेते हैं। 636 ये क्या है, हमारा सीक्वेंस देखते हैं भाई। ये 636 मतलब ये क्वार्टरली है, ये ईयरली है। ठीक है, एक आदत होनी चाहिए, बीच बीच में कुछ कंपनियां यहीं पे ईयरली साइड साइड में लिख देते हैं और क्वार्टरली यहाँ पे लिख देते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, चलो सो स्टार्ट करेंगे। टोटल इनकम, ठीक है, कितना कमाया टोटल इनकम, तो आप देख सकते हैं 99,200 करोड़ ये कंपनी का टोटल इनकम है। लास्ट टाइम कितना था, 89,487, 88 चाहो तो बोल सकते हैं। और इसके पहले कितना था, 83,701। थोड़ा सा अगर आप राउंडेड फिगर लेकर चलोगे ना तो इजीली समझ में आएगा। मतलब ये था 99, ये कितना था 89, और ये कितना था ऑलमोस्ट 83। तो आप देख सकते हैं 83, 99, तो ईयरली जंप है।
89, 99, तो क्वार्टरली जंप है। तो ये टोटल इनकम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो टोटल इनकम के साथ साथ खर्चे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। तो टोटल खर्चे कितने आप देख सकते हैं यहाँ पे 63 का खर्चा इस वक्त। लास्ट टाइम कितना था? ऑलमोस्ट 62, 63 सेम ही था, 62.9, एंड उसके पहले कितना था? 59। तो 59, 63 हो गया, 62, 63 हो गया। तो ठीक है भाई, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा। लॉस क्या ही बोले भाई, HDFC बैंक के प्रॉफिट ही मिलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है। एंड ये प्रॉफिट है दोस्तों बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम लोग को कितना देखने को मिला है? पॉइंट नंबर 7 पे आप देख सकते हो। तो ये प्रॉफिट है दोस्तों 35,733, 35,733 ये है इस वक्त का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था? 26,500 के रेंज में था, 26,500, 363 ऐसा कुछ है। और एक साल पहले 23,800 के रेंज में। सो 23,800, 35,733 चला गया, 26,500, 35,733 चला गया। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना लोग होते हैं जो कि इस प्रकार के बिना एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट को स्टडी करना पसंद यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बट येस, बैंक के केसेस में थोड़ा सा हम लोग को आगे भी देखना पड़ता है, बिकॉज प्रोविजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इसी के नीचे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 आप देख सकते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग क्या है? यस, आपको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने इतना इतना लोन दिया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना इतना लोन वापस आना चाहिए था टाइम पे, वो नहीं आया है। तो आप ऑलमोस्ट पकड़ कर चलो ये पैसा शायद से 99.9% डूब ही रहा है, तो वो अमाउंट प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कितना है? तो इस वक्त की प्रोविजनिंग आप देख सकते हो दोस्तों, वो है 14,441 करोड़, ठीक है। ये मान के चलो शायद से नहीं आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि डूबा है करके, मान के चलो, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था? केवल 3,193, और एक साल पहले 2,600। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों प्रोविजनिंग ने इस वक्त तो पूरा मूड ही खराब कर दिया भाई। यहाँ पे देख सकते हो 2,600 तक का पैसा वापस नहीं आएगा, ये बता रहे थे। 3 महीने पहले बोल रहे थे कि लगभग 3,200 तक नहीं आएगा। ये तो क्या है, 14,500 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग बता रहे हैं कि शायद से मुश्किल है करके, ठीक है। नो डाउट बहुत सारे उसके पीछे रीजंस भी होते हैं। नोट नंबर 9 आप प्रेफर कर सकते हो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा है। बट फिर भी इससे क्या हो जाएगा, जो हम प्रॉफिट यहाँ पे पढ़ रहे थे भाई वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये माइनस करके बताना पड़ता है, ठीक है। करंट सिचुएशन यहाँ पे ठीक रहनी चाहिए। येस बैंक ने जो पुराना फ्रॉड किया था ये यहीं पे किया था, उन्होंने ये प्रोविजनिंग गलत दिखाई थी, जानबूझ के बताया था नहीं सब कुछ चंगा चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नीचे नहीं आना चाहिए, और बाद में भांडा फूट गया और आपको पता है क्या हालत हो गई। सो प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम टैक्स को भी हटा कर देखेंगे, ठीक है, तो फाइनल प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वो कितना है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, पॉइंट नंबर 14। तो ये प्रॉफिट आपको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, कौन सा? 18,000 का रेंज वाला, 18,155, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था? 17,616 करोड़, और एक साल पहले 16,174 करोड़। मतलब 16,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 18,000 के रेंज में चला गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है भाई? बहुत अच्छी बात है। 17,000, 17,500 का प्रॉफिट ये भी 18,000 के रेंज में चला गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को NPAT फाइनल प्रॉफिट में अच्छी जंप देखने को मिल रही है। सेम चीज़ आपको यही कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी? EPS में, क्योंकि EPS के फॉर्मूला में ही हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। कहा गया है EPS, ये देखो 23.71 का EPS, 23.03 का EPS, 21.28 का EPS ईयरली। अच्छी बात है। क्वार्टरली भी अच्छी बात है, थोड़ा सा फ्लैटिश है, कम ऑन, इतनी बड़ी बैंक है, कांट एक्सपेक्ट कि भाई 23 का एकदम 40-42 हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नॉर्मल कंपनी ने जो नंबर दिखाए वो डिसेंट दिखाए है। अभी भी कंपनी के नंबर खत्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक के नंबर पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? NPP पढ़ते हैं। NPP ये क्या होता है? N स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट, वो तो देख लिया भाई, अच्छा है। P स्टैंड्स फॉर प्रोविजनिंग, वो तो खराब था, वो देख लिया। एंड दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा N स्टैंड फॉर, माफ कीजिएगा, नेट प्रॉफिट नहीं, NPA, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो NPA अभी देखना अभी बाकी है, तो चलिए कोई बात नहीं, NPA को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट देख लिया, प्रोविजनिंग देख लिया, एन बाकी रह गया NPA। तो ये देखिए ग्रॉस NPA की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना नजर आ रहा है, तो ग्रॉस NPA टू द एडवांसेस 1.40, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था? 1.33 परसेंटेज के टर्म, और एक साल पहले भी 1.33 था। सो 1.33 का बढ़कर 1.40 हुआ, 1.33 का बढ़कर 1.40 हुआ। NPA बढ़ गए। अच्छी की बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है भाई, क्योंकि जितना NPA आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रोविजनिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। ये जो प्रोविजनिंग बनता है ना, कि अभी हम लोगों ने देखा 14,500 करोड़, ये सब कुछ NPA से तो लिंक होता है कि आपको बताना पड़ता है, अरे बाप रे, कि इतना ज़्यादा पैसा अटका हुआ है, तो जो रूल्स रेगुलेशंस है इतना इतना परसेंटेज आपको
प्रॉफिट से निकालना पड़ता है प्रोविजनिंग करके। सो जितना एनपीए बढ़ेगा उतना आपको आने वाले नंबर्स में भी प्रोविजनिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड जितना प्रोविजनिंग बढ़ेगा आपका कमाया हुआ प्रॉफिट उतना नीचे चला जाएगा। सो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां पे आप क्या कर सकते हो, रेड मार्क लगा सकते हो। रेड मार्क मतलब ये वाला डेटा मुझे तो अच्छा नहीं लगा, एनपीए बढ़ गए ना, ठीक है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी ठीक है, वो तो एडजस्टमेंट के हिसाब से चल जाता है। बाकी वरना देखा गया तो अभी तक सारी चीजें काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। तो ठीक है दोस्तों, नंबर तो पढ़ लिए, अभी आ जाते हैं दोस्तों एस्टीमेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब पता है ना कि हाँ, जो आपने डिपॉजिट रखा है वही पैसा वो लोन के फॉर्म में देते हैं, और जो ब्याज आपको ब्याज डिपॉजिट पे देना पड़ता है और लोन के ऊपर जो ज़्यादा ब्याज मिलता है उसके बीच का अंतर, यही बैंक की सबसे बड़ी कमाई होती है। कितना है? 31,438 करोड़। ठीक है, जम भी है 5.5% के हिसाब से, बट फिर भी अनुमान था दोस्तों लगभग 31,900 के आसपास हो सकता है। ठीक है, कितना? 31,900, कुछ 31,800 भी बोल रहे थे, चलो 800 पकड़ लो, 900 पकड़ लो, एक्चुअल में कितना? 31,400 के रेंज में है। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला बात है, ये भी एक थोड़ा सा क्या कर सकता है, माहौल खराब कर सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कंपनी का जो प्रॉफिट 18,155 देखने को मिल गया, अनुमान कितना था पता है? 17,500 के आसपास। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट बीट एस्टिमेट। ठीक है, स्पेशल डिविडेंड का अनुमान था 5 के आसपास, तो वो भी ठीक है भाई, एंड बोनस भी 1:1 देंगे, वो भी ठीक ही देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर बात करेंगे कुछ अदर डेटा लाइक कासा रेशो की बात कर ले, तो वो थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। अर्लियर 38.2 था, अब 33.9 देखने को मिला। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें ही सबसे कम ब्याज उनको देना होता है और पैसे को वो ज़्यादा तरीके से बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। करंट अकाउंट में डिपॉजिट कितने हैं? 6.25 लाख करोड़ के आसपास, एंड करंट अकाउंट में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास, बट परसेंटेज के फॉर्म में आप देख सकते हो ये थोड़ा डाउन हुआ है, ये भी एक चिंता का विषय है, इसको हम भूल नहीं सकते। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार की बात करें तो चलो वो इंप्रूव हुआ है, 19.33 से 19.88 देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ROA, रिटर्न ऑन असेट की अगर बात कर ले तो 0.48%। ठीक है, तो अनचेंज देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से, तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो फाइनल कंक्लूजन क्या देखने को मिल रहा है कि HDFC बैंक का जो प्रॉफिट है उसने एस्टिमेट को बीट किया डिस्पाइट ऑफ हायर प्रोविजन। जो मैंने आपको बोला ना कि इतना ज़्यादा प्रोविजन, फिर भी प्रॉफिट यहाँ पे बीट हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो ये वीडियो के माध्यम से आपको भी स्टडी करना आसान यहाँ पे हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल पे विजिट करना और वीडियो को भी देखना, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।